प्रिय मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आज के समय में कई स्त्रियां शादी से पहले शारीरिक संबंध क्यों बनाती हैं? वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कई महिलाएं अपने पिता या पति से छिपकर किसी अन्य पुरुष के साथ रिश्ते में बंधती हैं, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित। इसके अलावा कई अविवाहित महिलाएं भी किसी पुरुष के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ स्त्रियां शादी से पहले ही इस प्रकार के संबंध बना लेती हैं और जब उनकी शादी हो जाती है तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य और प्रेमपूर्ण रहता है। फिर कुछ समय बाद वे अपने पति को धोखा देकर किसी और के साथ संबंध क्यों जोड़ लेती हैं? मित्रों, यह कहानी केवल सुनने मात्र से आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और ध्यानपूर्वक सुनेगा और कमेंट में जय माता दी लिखेगा, उसके जीवन से गरीबी दूर हो जाएगी और उनके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो वह भी शीघ्र समाप्त हो जाएगी। कृपया इस कथा को पूरे मन से सुने और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। तो चलिए मित्रों, इस रोचक कथा का आरंभ करते हैं। आंध्र प्रदेश में एक व्यापारी रहता था जिसे भगवान ने दो अत्यंत सुंदर पुत्रियां दी थीं। बड़ी पुत्रिका का नाम ज्योति था और छोटी का नाम आरती। दोनों इतनी सुंदर थी कि जो भी उन्हें देखता वह उनके आकर्षण में बंध जाता। जब व्यापारी की बड़ी पुत्री ज्योति विवाह योग्य हो गई तो व्यापारी ने अपने मित्र के पुत्र के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात ज्योति और उसका पति प्रेम पूर्वक रहने लगे। उनकी जिंदगी प्यार और खुशियों से भरी हुई थी। एक दिन व्यापारी के घर एक नव युवक आया। जब उसने व्यापारी की छोटी पुत्री आरती को देखा तो उसकी नजरें जैसे थम गईं। आरती की सुंदरता ने उसके हृदय को छू लिया। आरती ने जब उस नवयुवक को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था जो आरती को अपनी ओर खींच रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से जैसे बातें कर रही थीं। कुछ समय बाद आरती ने साहस जुटाकर नवयुवक से कहा, हे प्रिय, आपकी आंखों में ऐसा जादू है जिसने मेरे दिल को छू लिया है। मुझे आपसे प्रेम हो गया है। यदि आप बुरा ना माने तो आज रात हमारे घर के पास जो जंगल है वहां एक पुरानी झोपड़ी में मुझसे मिलने आइए। नवयुवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय, मैं भी आपके सौंदर्य और सरलता से मोहित हूं। मैं निश्चित ही वहां आऊंगा। रात्रि के समय जब रात का दूसरा पहर प्रारंभ हुआ, आरती जंगल की ओर निकल पड़ी। चांदनी रात में उसकी सुंदरता और भी निखर आई थी। झोपड़ी में बैठी आरती का दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद नवयुवक वहां पहुंचा। आरती ने उसे देखते ही कहा, हे प्रिय, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? मैं तुम्हारे बिना यह रात नहीं बिता सकती। नवयुवक ने उत्तर दिया, मेरे घर वाले जाग रहे थे इसलिए मुझे आने में देर हो गई, लेकिन अब मैं यहां हूं और यह रात हमारे प्यार की गवाही बनेगी। आरती ने कहा, अब जब हम दोनों यहां हैं तो हमें इस पल को यादगार बनाना चाहिए। सुबह होने से पहले हमें लौटना भी है, लेकिन यह रात सिर्फ हमारी होगी। इसके बाद दोनों झोपड़ी के भीतर गए। वहां चांदनी की हल्की रोशनी और रात की खामोशी में उन्होंने अपने प्रेम को शब्दों और स्पर्श में पिरोया। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए अगाध प्रेम झलक रहा था। सुबह होने से पहले दोनों अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उनके दिलों में यह रात सदा के लिए बस गई। यह दृश्य गरुड़ जी ने आकाश में भ्रमण करते हुए देखा। यह देखकर गरुड़ जी बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे, जिस स्त्री की अब तक शादी भी नहीं हुई है वह किसी अन्य पुरुष से संबंध कैसे बना सकती है और वह अपने पिता को इस बात का धोखा कैसे दे सकती है। कुछ दिनों बाद व्यापारी की बड़ी पुत्री ज्योति अपने मायके आई। उसी दौरान व्यापारी के घर एक धनवान व्यक्ति का आगमन हुआ। वह व्यक्ति अत्यंत रूपवान और धनी था। उसे देखते ही ज्योति के मन में हलचल मच गई। उसकी आंखों में जैसे एक नई चमक आ गई। उस व्यक्ति ने भी ज्योति की सुंदरता को देखकर अपने मन में एक अलग ही आकर्षण महसूस किया। उनकी नजरें मिलीं और दिलों ने जैसे एक दूसरे को पहचान लिया। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय, आप कितने सुंदर और आकर्षक हैं। आपका व्यक्तित्व मुझे बेहद पसंद आया। धनवान व्यक्ति ने उत्तर दिया, प्रिया,
मैं भी आपको पहली ही नजर में देखकर मोहित हो गया था। आप जैसी रूप की देवी से मिलना मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य है। इसके बाद ज्योति ने कहा, हमारे घर के पास जो जंगल है उसके बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी है। आज रात वहां आइए ताकि हम अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। धनवान व्यक्ति ने सहर्ष सहमति व्यक्त की और कहा, प्रिया, मैं वहां अवश्य आऊंगा। रात होने पर वह झोपड़ी में पहुंच गया और ज्योति का इंतजार करने लगा। उसकी नजरें बार बार उस दिशा की ओर जा रही थीं जहां से ज्योति आने वाली थी। कुछ देर बाद ज्योति वहां पहुंची। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी जो चांदनी रात में उसकी सुंदरता को और भी मोहक बना रही थी। धनवान व्यक्ति ने कहा, हे प्रिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं। आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? ज्योति ने उत्तर दिया, मेरे पति की चिट्ठी आई थी जिसे पढ़ने में मुझे थोड़ी देर हो गई। फिर ज्योति ने प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, अब हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यह रात सिर्फ हमारी है। इसके बाद दोनों झोपड़ी के भीतर चले गए। वहां उन्होंने अपने प्रेम को पूर्णता दी। रात की खामोशी में उनकी धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी। उनका प्रेम मानो समय को रोकने की कोशिश कर रहा था। यह पूरा दृश्य गरुड़ जी ने आकाश में भ्रमण करते हुए देखा। इसे देखकर वे असमंजस में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठा कि यह सब क्यों हो रहा है। एक स्त्री जिसकी शादी हो चुकी है, वह किसी अन्य पुरुष से संबंध कैसे बना सकती है, और एक अविवाहित स्त्री भी इस तरह का आचरण कैसे कर सकती है। गरुड़ जी अपनी इस उलझन को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और जो कुछ उन्होंने देखा वह सब भगवान को बताया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, यह सब क्यों हो रहा है? क्यों कुछ महिलाएं समय से पहले किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना लेती हैं, और क्यों कुछ विवाहित स्त्रियां अपने पति को धोखा देती हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानवता का कल्याण कर दिया है, परंतु इसका उत्तर मैं आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से दूंगा। आपको यह कथा पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुननी होगी, तभी इसका वास्तविक अर्थ समझ पाएंगे। गरुड़ जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देता हूं कि मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगा और इसका सही अर्थ समझने का प्रयास करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को एक कथा सुनानी प्रारंभ की। उन्होंने कहा, हे गरुड़, एक नगर में अंश नाम का एक चोर रहता था। वह अक्सर छोटी मोटी चोरियां करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हालांकि इन चोरियों से वह इतना धन नहीं कमा पाता था कि उसका घर अच्छे से चल सके। एक दिन अंश के मन में यह विचार आया कि चाहे वह छोटी चोरी करे या बड़ी पकड़े जाने पर दंड तो एक जैसा ही मिलेगा। इस सोच ने उसे बड़ी चोरी करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उसने एक धनवान सुनार के खजाने को लूटने की योजना बनाई। उसने इस योजना को अच्छे से समझ लिया और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, वह चुपचाप राजमहल में घुस गया। कुछ समय बाद अंश धनवान सोनार के खजाने की ओर बढ़ा, लेकिन उसने देखा कि खजाने की सुरक्षा के लिए कई सैनिक तैनात थे। पहरा बहुत कड़ा था और यह देखकर अंश समझ गया कि इन सैनिकों को चकमा देना बेहद कठिन होगा। उसने मन ही मन सोचा कि यदि उसने चोरी करने की कोशिश की तो शायद वह जीवित नहीं बच पाएगा। यह विचार आते ही उसने वापस लौटने का निर्णय लिया। हालांकि लौटते समय उसके मन में ख्याल आया कि खाली हाथ लौटना व्यर्थ होगा। उसने निश्चय किया कि कुछ न कुछ चुरा कर ही लौटेगा। तभी उसके दिमाग में यह योजना आई कि वह धनवान सोनार के कक्ष में जाए। अंश ने अनुमान लगाया कि सोनार सोने के लिए अपने वस्त्र उतार देता होगा। यदि वह उनकी पोशाक चुरा ले और उसे पहनकर खजाने से कुछ धन निकाल ले तो सभी पहरेदार उसे धनवान सोनार समझेंगे और वह आसानी से बाहर निकल जाएगा। इस योजना को अमल में लाने के लिए वह धीरे धीरे सोनार के कक्ष के पास पहुंचा। सावधानी पूर्वक पर्दा हटाकर उसने कक्ष में झांका, लेकिन जो दृश्य उसने देखा उससे वह हैरान रह गया। उसने देखा कि धनवान सोनार गहरी नींद में सो रहे थे, जबकि रानी पलंग पर अर्धनग्न अवस्था में बैठी थी। रानी को जागा हुआ देखकर अंश के होश उड़ गए। वह जल्दी से दीवार के पास छिप गया और इंतजार करने लगा कि रानी सो जाए ताकि वह सोनार की पोशाक चुरा सके। काफी देर तक इंतजार करने के बाद उसने दोबारा पर्दा हटाकर झांका, लेकिन यह देखकर वह और भी घबरा गया कि रानी अब भी जाग रही थी।
तभी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से एक गुलदस्ता गिर गया। गुलदस्ते की आवाज सुनकर धनवान सोनार तो नहीं जागे, लेकिन रानी सतर्क हो गई। उन्होंने पास रखी तलवार उठाई और बाहर आकर तलवार सीधे अंश की गर्दन पर रख दी। रानी ने कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और यहां किस उद्देश्य से आए हो? सच सच बताओ, वरना मैं अभी तुम्हारा सिर कलम कर दूंगी। अंश डर के मारे कांपने लगा। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा हुए बोला, रानी साहिबा, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए छोटी मोटी चोरी करता हूं। मैं चोरी के इरादे से यहां आया था। अगर आप मुझे मार देंगी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वादा करता हूं कि इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा कभी इस ओर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे बच्चों पर दया कीजिए। अंश को इतना भयभीत और गिड़गिड़ा देख रानी कुछ देर तक सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। इस समय मैं काम वासना से व्याकुल हूं। अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की इस अजीब शर्त को सुनकर अंश का दिल बैठ गया। वह और भी घबरा गया और बोला, रानी साहिबा, आप ये क्या कह रही हैं? थोड़ा तो सोचिए। मैं तो एक मामूली चोर हूं और आप इतने बड़े राज्य की महारानी हैं। हमारा मिलन कैसे संभव हो सकता है? मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ऐसा कुछ करूं। यह तो सोचना भी मेरे लिए पाप है। रानी ने कठोर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जैसा मैंने कहा है वैसा करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी की इस मांग ने अंश को गहरे असमंजस में डाल दिया। वह मन ही मन सोचने लगा, आज तो मैं बुरी तरह फंस गया हूं। अगर रानी की बात मानता हूं तो भी मरूं, और नहीं मानता तो भी मरूंगा। आज मेरा बचना मुश्किल है। बहुत सोचने के बाद अंश ने रानी की शर्त मानने का नाटक किया और कहा, रानी साहिबा, मुझे 2 मिनट की मोहलत दीजिए। मुझे बहुत जोर से पेशाब आ रही है। पहले मुझे पेशाब करने दीजिए, फिर मैं जैसा आप कहेंगी वैसा करने के लिए तैयार हूं। रानी ने उसे इशारे से पेशाब करने की जगह दिखा दी, लेकिन मौका पाकर अंश वहां से चुपके से भाग निकला। भागते भागते जब अंश महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां तैनात चौकीदार ने उसे पकड़ लिया। चौकीदार ने सख्त लहजे में उससे पूछताछ की। डर के मारे अंश ने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, मैं एक चोर हूं और चोरी के इरादे से यहां आया था। रानी ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि अगर मैं उनके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं तो वह मुझे छोड़ देंगी, लेकिन मैं वहां से पेशाब का बहाना बनाकर भाग आया। अंश ने चौकीदार से भी गिड़गिड़ाकर उसे छोड़ने की विनती की। इस पर चौकीदार ने कहा, देखो भाई, हम तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकते हैं। हमारी शर्त यह है कि तुम्हें दोबारा रानी के पास लौटकर जाना होगा और उनसे कहना होगा कि तुम उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने हाथों से धनवान सोनार को मारना होगा। चौकीदार की यह शर्त सुनकर अंश के लिए समस्या और भी कठिन हो गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं पहले ही रानी की बात मान लेता तो शायद मेरी जान बच जाती, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरी जान नहीं बचेगी। अगर मैंने रानी से यह बात कही तो वह मुझे मार डालेगी। अब तो मुझे चारों ओर मौत ही मौत दिखाई दे रही है। चाहे जिस ओर जाऊं मेरा अंत निश्चित है। आखिरकार विवश होकर अंश ने रानी के पास लौटने का निर्णय लिया। उसने रानी से कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं और आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मुझे एक डर सता रहा है। अगर उस समय धनवान सोनार साहब जाग गए तो ना आप बचें और ना ही मैं। धनवान सोनार साहब हम दोनों को मौत के घाट उतार देंगे, इसलिए हमें निर्भय होकर यह सब करने से पहले आपको अपने हाथों से धनवान सोनार का सिर काटना होगा। अगर आप यह कर सकती हैं तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, अन्यथा आप मुझे अपनी तलवार से मार दीजिए। मैं मरने के लिए तैयार हूं। रानी, जो उस समय काम वासना से पूरी तरह वशीभूत थी, अंश की बात सुनकर बोली, ठहरो, यह तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इसे अभी पूरा करती हूं। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार उठाई और सोते हुए अपने पति धनवान सोनार की गर्दन काट दी। कहा जाता है कि जिनका मन काम वासना के वशीभूत हो जाता है वे उस समय अंधे हो जाते हैं। वे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की हत्या तक कर सकते हैं, अपने कुल का विनाश देख सकते हैं और स्वयं को बंधन में डाल सकते हैं।
उस समय उनका विवेक पूरी तरह समाप्त हो जाता है। रानी ने जब अपने ही हाथों से अपने पति की हत्या कर दी तो धनवान सोनार का रक्त पूरे कक्ष में फैल गया। रानी स्वयं भी उनके रक्त से पूरी तरह भीग गई। यह भयानक दृश्य देखकर रानी कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। इसी बीच अंश को मौका मिल गया और वह तुरंत वहां से भाग निकला। सुबह होते ही पूरे राज्य में हंगामा मच गया। हर ओर चर्चा थी कि सोते हुए धनवान सोनार की हत्या किसने की, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सभी लोग इस घटना से हैरान थे। रानी भी फूट फूट कर रो रही थी। इस रहस्य को केवल एक चौकीदार जानता था। उसे पता था कि धनवान सोनार की हत्या में रानी और उस चोर अंश में से किसी एक का हाथ है, लेकिन उसने यह बात किसी से साझा नहीं की। इधर धनवान सोनार के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गईं। उधर रानी ने घोषणा कर दी कि वह अपने पति के साथ सती होना चाहती है। यह सुनकर सभी का रानी पर से संदेह समाप्त हो गया। सबको लगा कि यदि रानी दोषी होती तो वह सती होने की बात कभी नहीं करती। रानी ने 16 श्रृंगार किया और धनवान सोनार के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारी एक एक करके चिता पर लकड़ी रखते जा रहे थे और धनवान सोनार को नमन कर लौट रहे थे। सबसे अंत में उस चौकीदार की बारी आई। जब वह लकड़ी रखने गया तो उसने धीरे से रानी से कहा, महारानी, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि धनवान सोनार को आपने मारा था या उस चोर अंश ने। यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि चौकीदार इस रहस्य को जानता है। रानी बोली, सुनो, धनवान सोनार को ना तो मैंने मारा है और ना ही उस चोर ने। अगर तुम्हें यह रहस्य जानना है तो नगर से बाहर पश्चिम दिशा में जंगल के अंदर कुटिया में रहने वाली एक वृद्धा के पास जाओ, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकेगी। चौकीदार ने यह रहस्य जानने के लिए रानी द्वारा बताए निर्देशों का पालन करने का निश्चय किया। अगली सुबह वह रानी द्वारा बताए रास्ते से होते हुए जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक कुटिया नजर आई। कुटिया के बाहर एक वृद्धा खड़ी थी। चौकीदार ने उनके चरण पकड़ लिए और बोला, मां, मैं धनवान नार की हत्या का रहस्य जानने आया हूं, कृपया मुझे सच बताइए। वृद्धा ने कहा, बेटा, अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरी बंधी हुई है। तुझे अपनी तलवार से उसका सिर काटना होगा। जैसे ही बकरी का सिर कटेगा, उसका धड़ वहीं गिर जाएगा और सिर हवा में उड़ने लगेगा। तुझे उस सिर का पीछा करना होगा। वह सिर तुझे जहां भी ले जाए, वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। पहरेदार ने वृद्धा के निर्देशों का पालन किया। उसने कुटिया के बाहर बंधी बकरी का सिर अपनी तलवार से काट दिया। बकरी का सिर कटते ही वह हवा में उड़ने लगा। पहरेदार ने तुरंत उस उड़ते हुए सिर का पीछा करना शुरू कर दिया। वह सिर उड़ते उड़ते उसे एक भयानक जंगल के बीच ले गया। जंगल के बीच एक गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर जाकर वह सिर नीचे गिर गया। पहरेदार गुफा के पास रुक गया और सोचने लगा। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं, इस जंगल में मुझे कौन धनवान सोनार की हत्या का रहस्य बताएगा? यहां तो कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा। दरअसल वह गुफा एक भयानक राक्षस की थी। राक्षस अपनी बेटी के साथ उस गुफा में रहता था। उस समय रात हो चुकी थी और राक्षस भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर केवल उसकी बेटी मौजूद थी। जैसे ही राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस हुई, वह गुफा के द्वार पर आ गई। उसने देखा कि एक नौजवान वहां खड़ा है। राक्षस कन्या सोचने लगी, यह मनुष्य है। अगर इसे मारकर खा लूं तो मेरी एक वक्त की भूख मिट जाएगी, और अगर इसे जिंदा रखूं तो यह मेरे बहुत काम आ सकता है। योजना बनाते हुए राक्षस कन्या ने तुरंत एक अत्यंत सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और नौजवान के सामने आ गई। इतनी सुंदर स्त्री पहरेदार ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। राक्षस कन्या ने अपने रूप और चतुराई से पहरेदार को आकर्षित किया और उसे अपनी गुफा में बुला लिया। गुफा के अंदर राक्षस कन्या ने पहरेदार के साथ संबंध बनाए। इधर जब राक्षस के लौटने का समय हुआ तो कन्या ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने पहरेदार को मक्खी बना दिया और उसे दीवार पर चिपका दिया। जब राक्षस गुफा में लौटा तो उसने पूछा, बेटी, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। क्या कोई चोर हमारी गुफा में घुस आया है? कन्या ने तुरंत अपनी बात बनाने के लिए उत्तर दिया, पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहां आने की हिम्मत करेगा? अगर कोई आया भी होगा तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह राक्षस कन्या ने अपनी चतुराई से राक्षस को धोखा दे दिया। अब राक्षस कन्या हर रात उस पहरेदार को इंसान बना लेती और उससे घंटों बातें करती। फिर उनके बीच शारीरिक संबंध भी होते, लेकिन सुबह होते ही वह उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती। इसी तरह कई दिन बीत गए। पहरेदार अपने घर और बच्चों की याद में तड़पता रहा, पर राक्षस कन्या के चंगुल से निकलने का कोई उपाय उसे नहीं सूझा। एक रात उसे मौका मिला और वह किसी तरह गुफा से भाग निकला। कई दिनों तक भागते भागते वह अपने नगर पहुंचा। अपने बच्चों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से भाग निकला। पता नहीं वह राक्षस कन्या मुझे कब तक मक्खी बनाकर रखती। पहरेदार अपने घर में रहते रहते काफी समय बिता चुका था, लेकिन एक दिन पहरेदार को फिर से उस राक्षस कन्या की याद सताने लगी। अब वह दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहता। उसकी सुंदरता को याद करके उससे मिलने की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। खाने पीने का कोई होश नहीं था। हर समय यही सोचता रहता कि किस तरह से वह दोबारा उस राक्षस कन्या से मिल सके। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि वह फिर से उस राक्षस कन्या से मिलने जाएगा। उसने सोचा, पिछली बार तो वृद्धा मां की मदद से वहां पहुंचा था, अब खुद से रास्ता नहीं मिल सकता। क्यों ना एक बार फिर उन्हीं से सहायता मांगू। यह सोचकर वह वृद्धा मां की कुटिया पर गया और उनसे विन करने लगा, हे मां, एक बार मुझे फिर उसी स्थान पर भेज दीजिए जहां आपने पहले भेजा था। अब वह धनवान सोनार की हत्या कर रहस्य जानने की बात पूरी तरह भूल चुका था। उसे तो बस उस राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी थी। वृद्धा मां सब समझ गई। उन्होंने कहा, बेटा, तुझे काम वासना ने अंधा कर दिया है। पहले मेरे पास वह बकरी थी जिसकी गर्दन काटकर तू वहां पहुंचा था। अब वह बकरी भी नहीं है। मैं तुझे कैसे वहां पहुंचाऊं? पहरेदार गिड़गिड़ा लगा, हे मां, मैं आपका जीवन भर गुलाम बनकर रहूंगा। बस एक बार मुझे उस कन्या से मिला दीजिए। वृद्धा मां ने कहा, बेटा, तुझे वहां पहुंचा दूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। पहरेदार सहमत हो गया और तुरंत अपने बेटे को बुला लाया। वृद्धा मां ने कहा, जैसे तूने बकरी का सिर काटा था, वैसे ही अपने बेटे का सिर काट। इसका सिर भी हवा में उड़कर तुझे उसी स्थान पर पहुंचा देगा। वासना के वशीभूत पहरेदार अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। उसने तलवार उठाई और जैसे ही बेटे का सिर काटने वाला था, वृद्धा मान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ठहर जा। यही तेरे सवाल का जवाब है धनवान। सोनार को न चोर ने मारा और ना रानी ने। धनवान सोनार को उसकी वासना ने मारा। जैसे तू अपनी वासना में अंधा होकर अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गया, उसी तरह धनवान सोनार भी अपनी वासना के कारण मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कल युग की स्त्रियां शादी से पहले संभोग क्यों करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य का स्वभाव सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की तुलना में अधिक भौतिकवादी और स्वार्थपूर्ण होता जाएगा। कल युग में व्यक्ति का जीवन अधिकतर उसकी इंद्रियों और उनकी तृप्ति पर केंद्रित रहेगा। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होंगे। उन्होंने आगे कहा, कल युग में काम और वासना का प्रभाव इतना प्रबल होगा कि लोग अपनी मर्यादा और सामाजिक मान्यताओं को पीछे छोड़े डिच देंगे। विवाह का पवित्र बंधन, जो पहले एक धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य माना जाता था, अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। भगवान ने कहा, हे गरुड़, कलयुग में स्त्रियां अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होंगी। यह स्वतंत्रता उन्हें यह अधिकार देगी कि वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं लें। उनका यह आत्मनिर्णय उन्हें अपने शरीर और भावनाओं पर अधिकार देगा। शादी से पहले संभोग का निर्णय उनकी स्वतंत्रता का हिस्सा होगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कलयुग में स्त्रियां अपने अधिकारों और इच्छाओं को लेकर अधिक जागरूक होंगी। यह जागरूकता उन्हें समाज की रूढ़ियों को तोड़ ढहने की शक्ति प्रदान करेगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, कलयुग में समाज का स्वरूप बदल जाएगा। जो नियम और परंपराएं पूर्व युगों में अनुकरणीय मानी जाती थीं, वे अब अप्रासंगिक हो जाएंगी। विवाह से पहले संभोग, जो पहले वर्जित था, कलयुग में सामान्य हो जाएगा।
उन्होंने समझाया कि शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण समाज में बड़े बदलाव आएंगे। लोग परंपराओं की जगह आधुनिकता को अपनाएंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि विवाह से पहले संबंधों को अनैतिक नहीं माना जाएगा। भगवान ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, कल युग में प्रेम और भावनात्मक युद्ध का महत्व बढ़ जाएगा। स्त्रियां और पुरुष अपने साथी के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से युद्ध न चाहेंगे। वे अपने संबंधों की गहराई को परखने के लिए शादी से पहले संभोग को एक माध्यम के रूप में देखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कलयुग में स्त्रियां अपने जीवन साथी को समझने और उसके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए पहले से ही रिश्ते में युद्ध बनाने की कोशिश करेंगी। यह युद्ध उन्हें एक स्थायी और सफल विवाह की ओर ले जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, कलयुग में मीडिया और मनोरंजन के साधन लोगों के विचारों को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। फिल्में, वेब सीरीज और सोशल मीडिया ऐसे संबंधों को सामान्य और स्वीकार्य बनाएंगे। स्त्रियां भी इन प्रभावों से अछूती नहीं रहेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि मीडिया का यह प्रभाव समाज में नैतिक को कमजोर करेगा और विवाह से पहले संभोग जैसी चीजें सामान्य होती जाएंगी। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग की स्त्रियां अधिक आत्मविश्वासी और साहसी होंगी। वे अपने जीवन के हर पहलू में, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो या संबंध, खुद को प्रकट करने में सक्षम होंगी। इस आत्मविश्वास का परिणाम यह होगा कि वे अपने रिश्तों में भी ईमानदारी और स्पष्टता चाहेंगी। उन्होंने आगे कहा कि स्त्रियां अपने जीवन में प्रयोग करने और अपनी इच्छाओं को समझने के लिए शादी से पहले संबंध बनाने के निर्णय को सहजता से लेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, कलयुग में धर्म और आध्यात्मिकता का प्रभाव कम हो जाएगा। लोग ईश्वर और धर्म के प्रति उतने समर्पित नहीं रहेंगे जितने कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में थे। इस कारण से नैतिक मूल्यों में गिरावट आएगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक नियम और परंपराएं जो पहले समाज को नियंत्रित करती थीं, अब कमजोर पर डीडीडीएच जाएंगी। इसका असर यह होगा कि स्त्रियां और पुरुष नैतिकता और धर्म के डर के बिना अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे। भगवान ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, कलयुग में शिक्षा और विज्ञान के विकास के कारण लोग यौन स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक उपायों के प्रति अधिक जागरूक होंगे। इस जागरूकता के कारण स्त्रियां शादी से पहले संभोग को जोखिमभरा नहीं मानेगी। उन्होंने बताया कि इस जागरूकता के चलते स्त्रियां अपने निर्णयों में अधिक स्वतंत्र और साहसी होंगी। यह जागरूकता उन्हें सामाजिक बंधनों से मुक्त करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में स्त्री हों पर सामाजिक दबाव कम होगा। परिवार और समाज की अपेक्षाएं उनके जीवन पर उतनी हावी नहीं होंगी। वे अपनी इच्छाओं और सपनों को प्राथमिकता देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के बदलते स्वरूप के कारण स्त्रियां उन पर लगाए गए परंपरागत बंधनों को तोड़ बचने के लिए प्रेरित होंगी। भगवान ने समझाया कि हर स्त्री के निर्णय उसके पारिवारिक वातावरण और परवरिश पर निर्भर करेंगे। जो स्त्रियां आधुनिक और प्रगतिशील परिवारों से होंगी, वे शादी से पहले संभोग को सहजता से स्वीकार कर सकती हैं, जबकि पारंपरिक परिवारों से जुड़ स्त्रियां इसे अस्वीकार्य मानेगी। मित्रों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। प्रिय मित्रों, आप भी भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को लाइक